अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैफ अल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद सीरीज की एक और इंतहाई सनसनीखेज और तारीखी किस्त में आप सबको खुश आमदीद। पिछली किस्त में हमने देखा था कि किस तरह अल्लाह की तलवार ने दोमताल जंदल के तपते हुए सहरा को पार करके आहत शकन अकैदर बन अब्दुल मलिक के फितने को हमेशा के लिए कुचल दिया था। दोमताल जंदल की उस शानदार फतह के बाद अरब और इराक की सरहदें तो महफूज हो चुकी थीं, लेकिन अब शाम के महाज पर एक ऐसा खौफनाक तूफान उठ रहा था जो तारीखी इस्लाम का सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला था। नाजरीन, रोमी सल्तनत यानी बाइजेंटाइन एम्पायर का शहंशाह हेरक्लियस मुसलमानों की पेदर पे फतूहात से उस कदर गजबनाक हो चुका था कि उसने फैसला कर लिया था कि वो मुसलमानों का नाम और निशान मिटा देगा। उसने अपने दाराल हुकूमत इंताकिया में बैठकर रोमी सल्तनत के कोने कोने से बेशमूल आर्मीनिया, जॉर्जिया और ईसाई अरबों के एक ऐसा होलनाक लश्कर तैयार करने का हुक्म दिया जिसकी तादाद 2.5 लाख से भी ज्यादा थी। दूसरी तरफ शाम में मौजूद मुस्लिम दस्ते अलग अलग जगहों पर फैले हुए थे और उनकी कल तादाद सिर्फ 46,000 के करीब थी। जब मदीना मनूरा में खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक को रोमियों के उस टड़ी दिल लश्कर की इतला मिली तो उन्होंने फौरन इराक में मौजूद खालिद बिन वलीद को खत लिखा कि खालिद फौरन शाम पहुंचो, क्योंकि शाम के मुहाज पर इस्लाम को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। नाजरीन इकराम, जैसे ही हजरत खालिद बिन वलीद को खलीफा का खत मिला, उन्होंने 1 मिनट भी जाया नहीं किया, लेकिन इराक से शाम पहुंचने के तमाम रवायती रास्तों पर रोमी फौज का सख्त पहरा था। खालिद बिन वलीद ने यहाँ तारीख का सबसे हैरत अंगेज और नामुमकिन फैसला किया। उन्होंने मफाजा नामी एक ऐसे खौफनाक रेगिस्तान से गुजरने का फैसला किया जहां पानी का नाम व निशान नहीं था और जहां परिंदे भी अड़ते हुए झलस जाते थे। उनके गाइड राफा बिन अमीरा ने कहा, अय खालिद, उस सहरा को इतने बड़े लश्कर के साथ पार करना खुदकशी है, हम सब प्यास से मर जाएंगे। लेकिन खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अगर अल्लाह का हुक्म है तो रास्ता खुद बनेगा। उन्होंने ऊंटों को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाया और उनके मुना बांध दिए ताकि वो पानी पेट में महफूज रखें। 5 दिन तक मुसल्लिम लश्कर ने उस मौत के सहरा में सफर किया, यहां तक कि पानी का आखिरी कतरा भी खत्म हो गया। सिपाही प्यास से ढाल करने लगे, लेकिन ऐन आखिरी वक्त पर अल्लाह के फजल से सहरा के दरमियान एक झाड़ी के नीचे पानी का चश्मा मिल गया। जब मुस्लिम लश्कर इस नामुमकिन सहरा को पार करके अचानक शाम के मुहाज पर रोमियों के पीछे से नमूदार हुआ तो रोमी जर्नीलों की अक्लें दंग रह गए कि कोई इंसान उस रास्ते से कैसे जिंदा आ सकता है। शाम पहुंचते ही हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा कि मुसलमान कमांडर्स हजरत अबू उबैदा, हजरत शर्जील बिन हसना और हजरत उमर इब्न अल-आस अलग अलग दुस्तों में बटे हुए हैं। खालिद बिन वलीद ने फौरन तमाम कमांडर्स को इकट्ठा किया और एक तारीखी जमला फरमाया, आज का दिन इस्लाम के मुस्तकबल का फैसला करेगा। अगर हम अलग अलग लड़े तो रोमी हमें मूली गाजर की तरह काट देंगे। आज हमें अपनी कमांड को एक करना होगा और एक होकर रोमियों के उस समंदर का मुकाबला करना होगा। तमाम सहाबा ने खुशी से खालिद बिन वलीद को पूरे मुस्लिम लश्कर का सिपा सालार आली तस्लीम कर लिया। खालिद बिन वलीद ने यरमूक के मैदान का इंतखाब किया, जो एक तरफ से गहरी खाइयों से घरा हुआ था, ताकि रोमी मुसलमानों को पीछे से न घेर सकें। उन्होंने अपनी 46,000 की फौज को ऐसे जदीद और छोटे छोटे दुस्तों में तकसीम किया जिन्हें किरदूस कहा जाता था। ये जंगी चाल रोमियों के लिए बिल्कुल नई थी। दूसरी तरफ रोमियों का सिपा सालार तो दूर, थियोडोरस अपने 2.5 लाख के लश्कर को देखकर मगरूर हो रहा था। उन्होंने मुसलमानों पर रौब डालने के लिए अपने सिपाहियों को सोने की जंजीरों से एक दूसरे के साथ बांध दिया था ताकि कोई पीछे न भाग सके। फिर वो तारीखी सुबह आई जब दरियाए यरमुक के किनारे दोनों लश्कर आमने सामने सफारा हुए। रोमियों का लश्कर उफक तक फैला हुआ लोहे का एक समंदर मालूम होता था, जिनके गले में सलीबें चमक रही थीं और उनके पादरी उन्हें जोश दिला रहे थे। मुसलमानों की सफ़ों में खामोशी और फौलादी अज़्म था। जंग शुरू होने से पहले रोमियों का एक अरब ईसाई जर्नील जॉर्ज अपनी सफ़ों से निकलकर आगे आया और उसने खालिद बिन वलीद को गुफ्तगू के लिए पुकारा। खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। दोनों जर्नील मैदान के बीच में खड़े हो गए। जॉर्ज ने पूछा, आए खालिद, मुझे सच सच बताओ, क्या खुदा ने तुम्हारे नबी पर आसमान से कोई ऐसी तलवार अतारी है जो तुम जिस पर
चलाते हो वो हलाक हो जाता है और इसीलिए तुम्हें सैफ अल्लाह कहा जाता है। खालिद बिन वलीद ने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं जार्ज, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हमें एक रसूल भेजा, हमने उनकी तस्दीक की और उन्होंने मुझे अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार का लक़ब दिया। जार्ज ने मुतासिर होकर पूछा, अगर आज मैं तुम्हारे दीन में दाखिल हो जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, तुम्हें भी वही हुकूक मिलेंगे जो हमें हासिल हैं, और तुम अल्लाह की नजर में हमसे भी अफजल हो सकते हो क्योंकि तुमने बन देखे ईमान लाया। नाज़रीन इकराम, तारीख का वो माजिज़ा रौनमा हवा के जंग शुरू होने से चंद लम्हे पहले दुश्मन का इतना बड़ा जर्नील जार्ज अपने घोड़े का रख मोड़कर मुसलमानों की सफों में शामिल हो गया और उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये देखकर रोमी लश्कर के गुस्से की कोई अंतहा न रही। उनके कमांडर तोदोर ने पूरे लश्कर को एक साथ हमले का हुक्म दे दिया। 2.5 लाख का वो इंसानी समंदर नारे लगाता हुआ मुसलमानों की 46,000 की फौज पर टूट पड़ा। जमीन कांपने लगी और हवा में तेरों की वजह से अंधेरा छा गया। खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवार हवा में लहराई और नारा तकबीर बुलंद करते हुए मुजाहिदीन को आगे बढ़ने का इशारा किया। यरमौक का ये हौलनाक और अजीम मार्का अब बाकायदा शुरू हो चुका था, जिसका पहला ही दिन इतना हौलनाक था कि तारीख ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। नाजरीन, यरमुक के इस पहले दिन क्या हुआ, किस तरह मुसलमानों ने रोमियों के उस पहले होलनाक वार को रोका और किस तरह मुस्लिम जर्नील जार्ज ने इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान की, ये सब हम जानेंगे अगली सनसनीखेज किस्त में। अगर आप इस अजीम तारीख को देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में या अल्लाह जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।